चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बसंत रस्तोगी अपने यूट्यूब चैनल बसंत रस्तोगी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने इनवर्स के बारे में आपको बताया था, उसमें से कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न एक दो रह गया, वो मेरे सेपरेट नंबर पे व्हाट्सएप किए हैं। उसको पहले मैं डील कर दे रहा हूँ, उसके बाद डिटरमिनेंट को शुरू करूंगा। दो सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ था सेपरेट नंबर पे। 2 arc sin 1/2 plus 3 arc tan -1 plus 2 arc cos -1/2। 2 रहने देंगे और arc का मतलब sin इनवर्स 1/2, 3 arc का मतलब tan इनवर्स -1 और 2 arc का मतलब cos इनवर्स -1/2। मैंने कई बार चर्चा किया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने के क्रम में कि sin इनवर्स रहेगा तो इसका मान sin के रूप में सोचना है, tan इनवर्स रहेगा तो इसका मान tan के रूप में सोचना है, cos इनवर्स रहेगा तो इसका मान cos के रूप में सोचना है। तो चूंकि यहाँ पर sin इनवर्स है इसलिए इस 1/2 का मान sin के रूप में सोचेंगे। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए sin 30 मैंने यहाँ लिख दिया। 3 रहने दीजिए, मैंने आपको बताया है tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स -1 का मान माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। 2 रहने देंगे, cos इनवर्स -x का मान पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, जो मैंने प्रमाणित करा दिया है। फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। cos इनवर्स -x का पाई माइनस cos इनवर्स और x के बदले में 1/2। यह x अंक बोलिए x और लिखिए 1/2, बोलिए x और लिखिए यहाँ मान, बोलिए x और लिखिए 1/2। sin इनवर्स 1/2 का मान sin 30, tan इनवर्स -1 तो tan इनवर्स -x का माइनस tan इनवर्स x, cos इनवर्स -x का पाई -1। ये रहने देंगे। हमने यहाँ पर कई बार चर्चा किया है sin इनवर्स sin, cos इनवर्स cos, tan इनवर्स tan के साथ जो कोण होगा वह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ sin इनवर्स से sin गया π/6 प्लस माइनस माइनस 3 tan इनवर्स 1 2 पाई माइनस cos इनवर्स। फिर इस 1/2 का मान किस रूप में सोचेंगे हम? cos के रूप में सोचेंगे। तो cos इनवर्स है तो 1/2 का मान cos के रूप में होता है, cos 60 डिग्री cos π/3। लिमिट कटाएंगे, π/3 आ जाएगा, 3 tan इनवर्स रहने देंगे। इस 1 का मान किसमें सोचेंगे? tan के रूप में। तो tan इनवर्स है तो इसका मान tan के रूप में क्या होता है? tan 45 डिग्री यानी tan 45 tan π/4 2 पाई माइनस cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा π/3, tan इनवर्स से tan खत्म, ये चुपचाप उतारेंगे 3 tan इनवर्स से tan खत्म π/4, 2 में पाई से 2 पाई, 2 में π/3 से अपना आंसर निकालिएगा, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। याद यही रखना है कि cos इनवर्स cos, tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin के साथ जो कोण होगा वह आंसर होगा। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात के sin इनवर्स के साथ जो अंक होगा उसका मान sin में सोचना है, tan इनवर्स के साथ जो अंक होगा उसका मान tan में सोचना है, cos इनवर्स के साथ जो कोण होगा वो उसका आंसर अंक होगा तो वो उसका मान cos के रूप में सोचना है और कैलकुलेशन कर देना है। ये एक सवाल विद्यार्थी का आया हुआ था, tan इनवर्स tan 3π/4। इसके बारे में मैंने रेंज आपको बताया है कि -90 से लेकर 90 के बीच में sin इनवर्स, cosec इनवर्स और tan इनवर्स का मान होता है रेंज, और cos sec और cot का, cos sec का मान 0 से 180 तक होता है और cot का मान 0 से 180 के बीच में। तो मतलब मैंने सिमिलरली बताया था कि cos sec cot याद रखिएगा और sin cosec tan याद रखिएगा। एक ग्रुप में sin cosec tan आता है, एक ग्रुप में cos sec और cot आता है। sin cosec tan का मान -90 to 90 याद रखिएगा, एक लॉजिकली याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और cos sec और cot का मान 0 से 180 याद रखिएगा। ऐसे sin cosec का मान -90 से लेकर 90 तक होता है और tan का मान -90 और 90 के बीच में होता है। उसी प्रकार से cos sec का मान 0 से 180 तक होता है और cot का मान 0 से 180 के बीच में होता है। चलिए, tan इनवर्स tan 3π/4, तो tan 3π/4 का मतलब हुआ 135 डिग्री। tan इनवर्स का रेंज -90 से लेकर 90 के बीच में होता है। तो यह तो 135 ज्यादा हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम? कम करने का प्रयास करेंगे। कैसे कम किया जाएगा? तो मैप के माध्यम से। तो tan इनवर्स tan रहेगा और 3π/4 माने 135, तो पाई मींस 180 और π/4 माने 45। 180 में से 45 घटेगा 135 आ भी जाएगा, ऐसे भी निकालेगा तो वैसे आ जाएगा, लेकिन पाई का मान 180 होता है और 45 का मान π/4 होता है। घटाएंगे तो 135 आ जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, मैथ पढ़े होंगे आप लोगों को मिला होगा कि दूसरे पार्ट में आता है sin और cosec पॉजिटिव होता है, चूंकि tan है इसलिए नेगेटिव होगा और 180 में नो चेंज होता है इसलिए tan हो जाएगा और π/4। tan इनवर्स -x, अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको कि tan इनवर्स -x का मान माइनस tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स माइनस इसको x पढ़िए, tan इनवर्स -x का मान माइनस tan इनवर्स x का माइनस और tan इनवर्स x के बदले में जो है सो
ये रहने दो tan इनवर्स tan। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया यहाँ पर sin इनवर्स sin रहेगा, जो कोण होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan है, खत्म, हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से इनवर्स का मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे, आप लोगों को डिटर्मिनेंट अब मुझे शुरू करना है। डिटर्मिनेंट शुरू करने के पहले डिटर्मिनेंट की परिभाषा के बारे में आप लोग जान जाइए कि डिटर्मिनेंट है क्या। तब प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। यानी सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है, किसी और का नहीं होता है। अनदर मैट्रिक्स होगा उसका सारणिक नहीं बनता है। 2x2 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी का सारणिक बनता है। एक नंबर बात, उसका मान जो है संख्या के रूप में आता है, जैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सूचित करते हैं। इसका प्रयोग, सारणिक का प्रयोग जो है इंजीनियरिंग में होता है, सामाजिक विज्ञान में होता है, विज्ञान में होता है और अर्थशास्त्र में भी होता है। इसमें कोटि 1 के वर्ग आव्यूह का भी सारणिक है, लेकिन कोटि 1 के वर्ग आव्यूह का प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम मिलता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इसलिए उसको हटाए हैं। कोटि 2 बताए हैं, कोटि 3 बताए हैं, यही सब आता है एग्जाम में हो या आपके इंटर के एग्जाम में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो। अभी तक 1 कोटि के वर्ग आव्यूह को हमने नहीं देखा है, ऐसे है लेकिन कोई विशेष उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 कोटि के वर्ग आव्यूह ए बराबर इतना है का सारणिक निम्न प्रकार, जैसे यह एक वर्ग आव्यूह है, कैसे बुझाया है एक वर्ग आव्यूह है, तो इसमें देख रहे हैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो वैसा आव्यूह जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वह 2x2 3x3 4x4 5x5 हो चलेगा, लेकिन जनरली 2x2 और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का प्रयोग ज्यादा आता है। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, यह एक वर्ग आव्यूह है, इसका सारणिक निकालना है। सारणिक को अभी मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सूचित करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ का चिन्ह लगाए हैं, तो इसको भी डिटर्मिनेंट में करेंगे और इसको हल करने के लिए दिमाग में यह रखिएगा कि ऊपर से नीचे गुना करेंगे और माइनस नीचे से ऊपर, तो 2 गुने 5 और माइनस 3 गुने 4, ऐसा ही प्रोसेस है। 2 into 5 minus 3 into 4, बीच में माइनस, ऊपर से नीचे और माइनस नीचे से ऊपर। याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और फिर नीचे से ऊपर गुना करेंगे, घटा देंगे, आ गया। केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, यह बात मैंने आपको बताया भी अभी कुछ देर पहले, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सारणिक किसका होता है, तो केवल वर्ग आव्यूह का होता है। कोटि 3 के वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालना है। यह एक 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, कैसे बुझाया 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि 2 के वर्ग आव्यूह को मैंने यहाँ पर डील किया। अब कोटि 3 के वर्ग आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है, इसका सारणिक का मान निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट करेंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ में लिखकर, और इसका मान मैंने रखा है। इसमें विद्यार्थियों को मुझे यह बताना है कि पहले वह जाने कि इसमें रो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। डिटर्मिनेंट जानने के लिए जिन बच्चों को रो और कॉलम क्लियर नहीं होगा वह किसी भी हालत में डिटर्मिनेंट नहीं सीख सकते हैं। इसलिए पहले हम लोगों को रो जानना है कि रो कैसा होता है और कॉलम जानना है कॉलम कैसा होता है। रो और कॉलम जान जाएंगे तो अपने आप डिटर्मिनेंट हमें समझ में आने लगेगा। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आगे अभी दिखाएंगे। यह R1 पहला पंक्ति, यह दूसरा पंक्ति और यह तीसरा पंक्ति। पहला पंक्ति को R1, दूसरे पंक्ति को R2, तीसरे पंक्ति को R3। यही चीज मैंने यहाँ लिखा, पहला स्तंभ को C1, दूसरे स्तंभ को C2 और तीसरे स्तंभ को C3 से डिनोट किया जाता है। इसे R1, R2, R3, इसे C1, C2 और C3। चिन्ह के लिए है टेक्निक 1 1 1 2 करके उसके बाद चिन्ह लिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है और -1 के पावर करके देखा जाता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो वह समझाएंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और समझिएगा कम। इसलिए एक लॉजिक के थ्रू मैं आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें दिमाग कम लगाना पड़ेगा। कोई चीज पढ़ाए ही और समझ में कम आएगा और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो वो बेकार का चीज है। इसलिए लॉजिकली यदि आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का हल करना है और उसके चिन्ह के बारे में जानना है तो आप विकर्ण को क्या करिएगा, प्लस, और बाकी माइनस, काम खत्म। क्या करना है, विकर्ण प्लस कर देना है और बाकी माइनस कर देना है। लॉजिक क्लियर? ऐसे याद करवाते तो 13 घंटा लगता है, लिखवाने में भी दिमाग खराब हो जाता और समझ में नहीं आता, इसलिए छोड़ दिए। यह वाला याद रखेगा। अब इसमें R1 है, R2 है, R3 है, 3 प्रकार, C1 है, C2 है, C3 है, 3 प्रकार, 6 प्रकार से इस सारणी को हल करेंगे और हर परिस्थिति में मान समान ही आएगा, डिफरेंट मान नहीं आएगा।
दो प्रकार से मैंने एक्सपेंड किया है, आप चार प्रकार से करके देख लीजिएगा इस सवाल को कि क्या 43 माइनस 43 आ रहा है नहीं। यदि आएगा तो आप समझ जाइएगा कि मुझे यह कैलकुलेशन आ गया, अन्यथा दिक्कत होगी तो मुझे फिर बताइएगा, मतलब बताएंगे हम। R1 को तोड़ने पर हमने देखा R1 यह वाला है, R1 के स्थान पर इसमें चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस, यानी पहला डिजिट लेंगे बउआ 2 तो उसके लिए चिन्ह लगाएंगे प्लस, प्लस पहली बार लिखा नहीं जाता है, जो अंक लेंगे उसके नीचे ऊपर और आमने सामने बंद कर देंगे। तो नीचे चूंकि ऊपर तो कुछ है नहीं तो नीचे बंद हो गया और सामने बंद हो गया, 2 5 3 5 बचा, मैंने उतार दिया। 2 के बाद लेंगे बउआ 4, 4 के लिए चिन्ह क्या है यहाँ पर, माइनस, माइनस 4 मैंने लिया, फिर नीचे बंद करेंगे और सामने बंद करेंगे, नीचे सामने 3 5 1 5 बचा, मैंने यहाँ लिखा, फिर लेंगे 1, 1 के लिए चिन्ह लगता है प्लस, मैंने लिखा, फिर नीचे बंद करेंगे और सामने बंद करेंगे, 3 2 1 3, यहाँ जो अंक लीजिएगा उसके ऊपर नीचे आमने सामने बंद कीजिएगा, 4 अवयव बचेंगे, उस चारों को लिखिएगा पहले, उसके बाद गुना करेंगे, यह 2 रहेगा, गुना करने के लिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने बताया है आपको कि ऊपर से नीचे माइनस नीचे उसको कॉपला 2 into 5 माइनस 3 into 5, फिर ये 4 उतारेंगे 3 into 5 माइनस 1 into 5, फिर ये 1 उतारेंगे 3 into 3 माइनस 1, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, याद रखेगा ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर करेंगे, 2 रहने देंगे, 2 5 10 3 5 15, 10 10 15 का माइनस 5 तो 2, इसको हल करेंगे माइनस 5, माइनस 4 इसको हल करेंगे 10, ये 1 इसको हल करेंगे 7, जो घटा अपना कर लीजिएगा बाबू, आपका यह आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इसी प्रकार से इसी ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए नियम क्या है, फिर इस सवाल को उतारेंगे और चिन्ह भी उतार दीजिए आपको समझाने के लिए कि आपको बेहतर समझ में आए कि कैसे हो रहा है। तो हमने यह सवाल भी उतारा और उसका चिन्ह भी उतारा, C2 को तोड़ना है तो या C1 है या C2 है या C3 है। प्रश्न उठेगा क्या C1 को नहीं तोड़ सकते हैं, व्हाई नॉट, C3 को व्हाई नॉट, C1 को भी तोड़िएगा तो माइनस 43 ही आएगा और C3 को भी तोड़िएगा तो माइनस 43 ही आएगा। हम C2 को तोड़ के दिखा रहे हैं, C2 के लिए चिन्ह है आपके पास माइनस प्लस माइनस, यानी 4 जब लेंगे बउआ तो यहाँ पर माइनस 4 होगा, नीचे बंद सामने बंद, 3 5 1 5 उतार दिए, 4 के बाद 2 लेंगे, चिन्ह लगता है प्लस, सामने बंद ऊपर 1 2 1 1 5 यहाँ पर, फिर 3 लेंगे तब सामने बंद ऊपर 1 2 1 3 5 यहाँ पर, ये रहने दो 3 into 5 minus 1 into 5, ये रहने दो 2 into 5 minus 1 into 1, ये रहने दो 2 into 5 minus 3 into 1, ये रहने दो 3 5 15 5 1 15 15 5